सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 56। सतगुरु पूरे को खोज करके धारण करना चाहिए और पूरे सतगुरु वही हैं जो सत्य लोक में पहुंचकर सत्य पुरुष से मिल रहे हैं। दूसरा उपदेश नहीं करेंगे और घट में रास्ता और भेद स्थानों का लखावेंगे और सूरत यानी रूह को सदगुरु के स्वरूप और शब्द के आश्रय अंतर में चढ़ाने की ताकीद करेंगे और उनके सत्संग और वाणी में भी इसी भेद का जिक्र और महिमा सदगुरु सत्य पुरुष और उनके शब्द स्वरूप की और हाल रास्ते और कैफियत अनुराग और प्रेम और वैराग वगैरह की वर्णन होगी। और जहाँ कहीं सत्संग में किस्से कहानी और लीला पिछलों की वर्णन होवे या सिर्फ वैराग पर जोर दिया जावे और अंतर का भेद या जुगत मन के स्थिर करने और चढ़ाने का कुछ जिक्र भी न होवे तो संतों के वचन के अनुसार उसका नाम सत्संग नहीं है। क्योंकि सत्संग के अर्थ यह है कि जहाँ कहीं सत्य यानी सत्य पुरुष का संग होवे। सो संत खुद सत्य पुरुष स्वरूप हैं, उनका संग सत्संग है और जो उनकी वाणी और वचन है उनमें या तो महिमा सत्य पुरुष राधा स्वामी और उनके संत सदगुरु स्वरूप की वर्णन की है या जुगत उनके निज रूप और निज धाम के प्राप्ति की या जिक्र प्रेम और प्रतीत का उनके चरणों में और उनके शब्द की धुन में या उस हालत का जो अनुरागी अभ्यासी को रास्ते में मुकाम के पहुंचने पर हासिल होती है वर्णन किया है। तो ऐसी वाणी और वचन का सुनना और उसको विचारना और उसको धारण करना और अंतर में उनके चरण अथवा शब्द में मन और सूरत को जोड़ना यह सत्संग है। और मालूम होवे कि हर मत के पिछले ग्रंथों में जगह जगह निहायत महिमा सत्संग की करी है कि जरा से सत्संग से भी कोट जन्म के पाप कटते हैं और जीव का कल्याण होता है। सो इसकी पहचान जो कोई चाहे सदगुरु के संग में यानी चाहे उनके चरणों में रहकर वाणी वचन सुने और दर्शन करे और चाहे उनके अभ्यास में मन और सूरत को जोड़कर परख लेवे। सो जो कोई ऐसी पहचान करेगा उसको आप इस बात की सचोटी की प्रतीत हो जावेगी और वह आप देख लेगा कि थोड़े दिनों के संग से और थोड़े अरसे अंतर में संतों की जुगत की कमाई करने से क्या फल प्राप्त होता है। दफा 57। बड़ा अफसोस आता है कि आजकल बहुत से जीव ऐसे लोगों की बड़ी महिमा समझते हैं जो कि तप करते हैं यानी पंच अग्नि तपते हैं या हाथ सुखाए फिरते हैं या जल में खड़े रहते हैं या मेख और कीलों पर बैठते हैं या रात दिन मैदान में नंगे बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं या और किसी तरह अपनी देह को दुख देकर तमाशा दिखाते हैं या अन्न की ग़िज़ा छोड़कर सिर्फ दूध पीते हैं या रात भर या दिन भर पाठ करते रहते हैं या गुफा में बैठकर सुमिरन और ध्यान करते हैं या जंगल और पहाड़ में जाकर बसते हैं या मौन धारण करते हैं और किसी से नहीं बोलते हैं या और अनेक तरह के पाखंड दिखाते हैं। इन लोगों की ज़ाहिरी हालत बड़ी आश्चर्य रूप दिखाई देती है कि उससे देखने वाले के चित्त में उनकी बड़ी महिमा समाती है, पर जो उनसे चर्चा या वचन किए जावें तो हाल उनका मालूम पड़े कि किस मतलब से या कौन सी चाह लेकर या किस मज़े के वास्ते या किस वजह से यह काम उन्होंने इख्तियार किए हैं। तब असल हाल उनका दरियाफ्त हो जावेगा कि वह सच्चे परमार्थी हैं या कपटी हैं या पाखंडी। अब समझना चाहिए कि सच्चा परमार्थी कौन है
और कपटी और स्वार्थी कौन है? सच्चा परमार्थी वह है जो कुल काम वास्ते इस मतलब के करता है कि सच्चे मालिक का दर्शन मिले और वह उस पर इस कदर मेहरबान होवें कि निज धाम में बासा देवें, ताकि हमेशा का आनंद प्राप्त होवे और आवागमन के सुख दुख से छूट जावे। सिवाय इसके दूसरी चाह इसके अंतर में नहीं है। और कपटी और स्वार्थी और पाखंडी का यह हाल है कि जो काम वे करें इस मतलब से करें कि जिसमें उनकी मान और प्रतिष्ठा और पूजा होवे और राज और धन और भोग मिलें और सब लोग उनकी स्तुति करें और बड़ा माने। चाहे इस लोक के भोग और मान की चाह होवे, चाहे स्वर्ग व वैकुंठ और ब्रह्मलोक की। इन दोनों में कुछ बहुत फर्क नहीं है, क्योंकि एक जगह के भोग जल्दी नाश होते हैं और दूसरी जगह के देर बाद। और चाहे कोई स्वर्ग और वैकुंठ और चाहे ब्रह्मलोक में पहुंचे और मृत्यु लोक में रहे, दोनों जगह काल और माया के पेट में है। सच्ची मोक्ष नहीं हो सकती। वह बारंबार जन्मेगा और मरेगा और दुख सुख भोगना पड़ेगा। कृष्ण महाराज ने अर्जुन को इशारा तरफ एक चींटे के करके कहा कि यह बहुत बार ब्रह्मा हो चुका है और बहुत बार इंद्र और इसी तरह और बड़ी बड़ी गति पा चुका है। अब इस जन्म में चीटा हुआ है। अब समझना चाहिए कि जब ब्रह्मा और इंद्र 84 के चक्कर से नहीं बचे, फिर जो जीव के उनके लोक की आशा बांधकर अभ्यास करते हैं वह कैसे अमर होंगे और 84 के चक्कर से कैसे बचेंगे। इस वास्ते जो कोई के ऐसे कर्म कर रहे हैं, जैसे होम और यज्ञ और तीर्थ और व्रत और मूर्ति पूजा और 4 धाम परिक्रमा, और जो जीव की भक्ति कर रहे हैं, जैसे भक्ति सूर्य और चंद्रमा की या गणेश और शिव और विष्णु और ब्रह्मा और शक्ति की या अवतार स्वरूप ईश्वर की, उन सब की गति ईश्वर के लोक यानी वैकुंठ से ज़्यादा नहीं हो सकती। और ऐसी भक्ति करके अपने अपने उपास के लोक में यानी सूर्य लोक, चंद्र लोक, स्वर्ग लोक, शिव लोक, विष्णु लोक, शक्ति लोक, ब्रह्म लोक और वैकुंठ लोक वगैरह में पहुंचकर और वहां कुछ अरसे वास करके फिर मृत्यु लोक में जन्मेंगे और फिर 84 के चक्कर में आवेंगे। और जो कोई और छोटे देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, उनका तो कुछ जिक्र ही नहीं है। वह तो इसी मृत्यु लोक में उसका फल पाकर यानी कुछ माया का सामान या सिद्धि और शक्ति हासिल करके फिर 84 के चक्कर में आवेंगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन दूसरा। भक्ति मार्ग की महिमा। संतों ने भक्ति मार्ग की महिमा विशेष की है और ये कहा है कि भक्ति मार्ग दयाल मत और गुरु मत है, और जिस मत में प्रेम और भक्ति नहीं है वो मन मत है। कोई कोई मत ऐसे भी हैं जहाँ कुछ भक्ति और प्रेम है, मगर वो मूर्तों और जड़ निशानों में भूले हुए हैं और सच्चे मालिक का पता और खोज बिल्कुल नहीं है। संतों ने सिर्फ उस भक्ति की महिमा की है जो सच्चे मालिक के चरणों में होवे और अंतर में अभ्यास करके भगवान से मिलने का इरादा हुए। ऐसी भक्ति सद्गुरु द्वारा हासिल होगी, क्योंकि कुल मालिक का भेद देने वाले संत सद्गुरु ही हैं। और जानना चाहिए कि कुल मालिक राधा स्वामी प्रेम स्वरूप हैं और सत्य पुरुष भी प्रेम स्वरूप हैं, और आत्मा परमात्मा और ब्रह्म और पार ब्रह्म भी प्रेम रूप, और सद्गुरु भी प्रेम स्वरूप और जीव भी प्रेम स्वरूप हैं। बगैर प्रेम के
सच्चे मालिक से मिलना नहीं हो सकता। आपस में इतना फर्क है कि राधा स्वामी दयाल कुल मालिक प्रेम का सोतपोत है, यानी खजाना और भंडार, और सतपुरुष प्रेम का सिंध है, और ब्रह्म और पारब्रह्म प्रेम की लहर है, और जीव प्रेम की बूंद है। जीव के साथ इच्छा लगी हुई है और ब्रह्म के साथ माया लगी हुई है। सिंध यानी सतनाम पद में माया बहुत कम है, मगर सिंध के साथ सिंध रूप हो रही है। पर सोतपोत में यानी राधा स्वामी पद में माया का नाम और निशान बिल्कुल नहीं है। जो कोई सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति चाहे, उसको प्रेम अंग लेकर सच्चे मालिक का पता लगाना चाहिए, और सच्चे मालिक का पता सदगुरु यानी भेदी गुरु से मिलकर मालूम होगा। और जब सदगुरु मिल जावे और सच्चे मालिक का पता और भेद मालूम हो जावे, तो उसको चाहिए कि सुरत शब्द योग का अभ्यास करके अंतर में चढ़ाई करे, यानी सुरत को शब्द में लगावे, जिसकी धुन की धार सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल के देश से आती है और घट घट में मौजूद है। उसी धार पर सवार होकर सिंध में और सोत में पहुंचे, और जब वहां पहुंच जावे, उसी का नाम सच्ची मुक्ति और सच्चा उद्धार है। मालूम हो कि जो शब्द की धार है वही नूर और जान की धार है, और वही प्रेम की धार है, और सुरत उसी धार के साथ उतरकर पिंड के नागे पर बैठी हुई है। इसी मुकाम से उसको अव्वल समेटकर और फिर चढ़ाई करके निज घर में पहुंचना होगा, और यही संतों का मत है। ऐसे उद्धार के हासिल करने के वास्ते या तो ऐसे सदगुरु का मिलना जरूर है जो धुर मुकाम तक पहुंचे हुए हों, या ऐसे साध का जो सदगुरु से मिलकर धुर मुकाम के पहुंचने की साधना कर रहे हों। इन दोनों में से जो मिले उससे जुगत दरियाफ्त करके और उसके बमुजिब अभ्यास करके घर पहुंचना मुमकिन है, और प्रीत के साथ उनका बाहर से सत्संग करना चाहिए। संतों के घर का भेद किसी और मत में नहीं है, और न सिवाय सदगुरु के या जिसको वे बतावें दूसरा उससे वाकिफ है। और जितने मत दुनिया में हैं, सबका सिद्धांत संतों के देश से बहुत नीचे है, यानी ब्रह्म और पार ब्रह्म पद के आगे कोई नहीं गया। ये दोनों स्थान और बाकी नीचे के मुकामात मिसल सहजदल, कमल और छठा चक्र वगैरह माया के घेर में हैं, और जो कोई अभ्यास करके इन मुकामों तक पहुंचकर ठहर गए या ठहर जावेंगे, वो माया की हद के पार नहीं जावेंगे, और इस वास्ते जन्म मरण से भी नहीं छूटेंगे। क्योंकि माया के खिलाफ बारीक या स्थूल सूरत पर चढ़े हुए हैं, और वही गिलाफ सूरत की देह हो रहे हैं। इन गिलाफों से छुटकारा बगैर माया के देश के पार जाने के किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। ये गिलाफ हमेशा बदलते रहते हैं, इसी बदलने का नाम जन्म मरण है। जितने मत की दुनिया में जारी हैं और जिनका सिद्धांत की माया की हद में है, ये सब मन के मत कहलाते हैं, क्योंकि ये देश मन और माया का है। ब्रह्मांडी मन और ब्रह्मांडी माया का, या पिंडी मन या पिंडी माया का। जितने मत में, जिस मत में भक्ति सच्चे मालिक की नहीं है, वो छिलके के मुआफिक है, यानी बीज से खाली है। उसमें सच्चा उद्धार किसी सूरत में हासिल नहीं होगा। इस वास्ते संत मत में सदगुरु और शब्द की भक्ति पर ज्यादा जोर दिया गया है, और जो कि धुर मुकाम तक पहुंचे हैं उनका ही नाम सदगुरु है, और शब्द उनका निज रूप है, गोया शब्द ने ही देह धरी है। इस वास्ते यही भक्ति सच्ची है। जब ऐसी भक्ति अंतर और बाहर करके सुरत संत देश में पहुंचेगी, तब कारज इसका पूरा होगा। बाहर मुख भक्ति या और किसी मुकाम तक की अंतर्मुख भक्ति
जो माया के घेर में है करने से सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति हासिल नहीं होगी। इस वास्ते इस किस्म की भक्ति को संतों ने नहीं पसंद किया है। और मालूम हो कि सिवाय शब्द के अभ्यास के अंतर में ब्रह्मांड की हद के परे चढ़ाई मुमकिन नहीं है। जिस मत में निशाना संतों के देश का नहीं है और न चढ़ाई है, तो जो शब्द का अभ्यास भी करते हुए तो भी उससे सच्ची मुक्ति और सच्चा उद्धार हासिल नहीं होगा। जो कोई पातंजलि योग शास्त्र के बमुजिब 10 प्रकार के शब्द अंतर में सुनते हैं और उसमें मन एकाग्र होकर रस पाता है, पर जो चढ़ाई का भेद और जुगत नहीं है, यानी न तो पता मालूम है कि कौन शब्द की आवाज किस मुकाम से आती है और न किसी तरह उस मुकाम तक रास्ता तय करना चाहते हैं, तो भी सच्चा और पूरा उद्धार नहीं हो सकता है। यानी इस तरह शब्द के अभ्यास से जीव का देश यानी मुकाम और हाल नहीं बदलेगा। खुलासा ये कि माया के देश से जहां जन्म और मरण जारी है, न्यारा न होगा। इस वास्ते जो जीव अपना सच्चा उद्धार चाहते हैं, उनको मुनासिब है कि सद्गुरु का खोज करके उनकी शरण लेवें और सूरत शब्द योग का भेद और जुक्ति दरियाफ्त करके अभ्यास शुरू करें और सत्संग करके सद्गुरु से प्रीत बढ़ावें और निज स्वरूप राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते जावें। तब आहिस्ता आहिस्ता एक दिन सूरत कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुंच जावेगी और पूरा काम बन जावेगा। वचन तीसरा, परमार्थ में जो जो विघ्न करता है उनका हाल। परमार्थ के हासिल होने में सबसे ज्यादा विघ्न करता संसार के भोगों की चाह है और मन में मान और ईर्ष्या का होना। भोगों की चाह बनिस्बत भोग करने के ज्यादा विकार करती है। इससे परमार्थी को मुनासिब है कि फिजूल चाह भोगों की न उठावे, नहीं तो वो भजन में रस नहीं पावेगा, क्योंकि भजन के वक्त उसका मन गुनावने भोगों की उठावेगा और जो मान और अहंकार की जगह दीनता चित्त में लावे तो प्रेम हृदय में दिन दिन बढ़ता जावेगा। मालिक और सद्गुरु के चरणों में तो थोड़ी बहुत दीनता कर भी लेवे, मगर जीवों के साथ दीनता से बरतना मुश्किल है। जिसके मन में सच्ची चाह परमार्थ की है और सद्गुरु और शब्द के रूबरू सच्चा दीन अधीन है, तो उसको आम तौर पर सच्ची दीनता आती जावेगी और परमार्थ में शामिल होकर मन में ईर्ष्या को तो बिल्कुल रखना ही नहीं चाहिए। अगर परमार्थ की चौंप उसके हृदय में पैदा हुए तो वो फायदेमंद होगी। यानी जो सच्चे परमार्थी को देखकर ये इरादा करे कि हम भी ऐसी सेवा और प्रेम और परमार्थ की कमाई करें, ये मुफीद है। मगर एक की तारीफ सुनकर जलना और बैर विरोध करना और उसकी तारीफ को काटना सख्त विघ्न परमार्थ में डालता है। परमार्थी को चाहिए कि हमेशा अपने वक्त की संभाल रखे और उसको बेफायदा यानी फिजूल कामों में खर्च न करे। अपने उद्यम यानी नौकरी वगैरह में उतना ही वक्त खर्च करे जिस कदर की उसमें जरूर है और अपने घर बार और देह के कामों में मुनासिब वक्त लगावे और बाकी वक्त भजन, सुमिरन, ध्यान, पोथी का पाठ, मनन विचार और परमार्थ की बातचीत में खर्च करे। इसमें तरक्की उसके परमार्थ की होती जाएगी। संसारी लोगों से, जिनके दिल में संसारी वासना बहुत भरी हुई है, मेल कम रखे, क्योंकि वो इधर उधर की बातें और पिछले हाल सुनाकर दुनिया और उसके भोगों की याद पैदा कराएंगे और उसके चित्त को दुखी कर देंगे और ऐसी तरंगें और हालत और वासना परमार्थी के अभ्यास में विघ्न यानी खलल डालेंगी। जो कोई सत्संग में आकर संसारी बातें सुनाते हैं, निहायत ही अभागी हैं,
क्या उनको घर में फुर्सत इस काम के लिए काफी नहीं मिलती है? और उनसे ज्यादा अभागी वो लोग हैं जो उनकी बातें चित्त देकर सुनते हैं और अपने वक्त की कदर नहीं जानते। जो कोई किसी की बुराई बेमतलब तुम्हारे सामने करता है तो ख्याल करना चाहिए कि वो तुम्हारी भी बुराई दूसरे के आगे करेगा। ये आदत परमार्थ में बड़ा विघ्न डालती है और ऐसा शख्स मुफ्त में अपने को पापी बनाता है। अपने मन की हालत को हमेशा और हर एक जगह पर देखना और परखना चाहिए और परमार्थ में खासकर इसकी होशियारी रखनी चाहिए कि मन में अहंकार न आने पावे, नहीं तो प्रेम उस हृदय में कभी नहीं ठहरेगा। जहां तक मुमकिन होवे हर एक परमार्थ के चाहने वाले को जिस कदर हो सके मदद देवे। जो मदद न कर सके तो उसका किसी तरह परमार्थी नुकसान करने का इरादा न करे। इन बातों का ख्याल हर एक परमार्थी को दिल में रखना चाहिए जब उसके परमार्थ की तरक्की होगी और मालिक उससे खुश होकर प्रेम की बख्शिश करेगा। और कबीर साहब ने कहा है, लेने को सतनाम है, देने को अनुदान, तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान।